स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉरल स्टोरीज पर। मैं आज आपके लिए करवा चौथ स्पेशल कहानी लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बिना समय गवाए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। करीबन एक दशक पहले हमारी फैक्ट्री से माल लाने ले जाने के लिए हमने कई ऑटो और ट्राली वालों के साथ संपर्क कर रखा था। ऑटो वालों की फहरिस्त में एक नाम था मोहन। मोहन एक ऐसा शख्स है जो शायद आखिरी सांस तक मेरी स्मृतियों में ताज़ा रहेगा, जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल पाऊंगा। मोहन हद दर्जे का ईमानदार और विश्वसनीय आदमी था। धुंधला सा याद है, शायद अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। ऑटो वालों के साथ माल ढुलाई के लिए लेबर आया करती थी। मोहन एक शाम मेरे पास आया। गोडाउन से माल लोड होने लगा और मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसके साथ माल लोड करने वाले व्यक्ति नहीं थे। उसके साथ उसका चचेरा भाई था और वह दोनों मिलकर भारी भरकम बोरे उठा रहे थे। मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मोहन एक ऑटो ड्राइवर होते हुए स्वयं लेबर का काम कर रहा था। मैंने उत्सुकतावश उससे पूछा कि बंधु आज लेबर वालों को लेकर नहीं आया? खुद ही भारी भरकम बोरे अपनी कमर पर लाद रहा है। उसने कहा कि शाम का वक्त था, मुझे लेबर वाले नहीं मिल पाए। बात आई गई हो गई। एक दिन छोड़कर वह फिर फैक्ट्री में अपनी कमर पर भारी भरकम बोरे लोड कर रहा था। मैंने पुनः उससे पूछा कि उसके साथ बोरे लोड करने वाले लेबर के बंधु नहीं आए। उसने फिर मुझसे कहा कि आज लेबर वाले नहीं मिले तो सोचा स्वयं ही माल लोड कर लूं। एक दो दिन छोड़कर वह फिर अपनी कमर पर भारी भरकम बोरी उठाता हुआ दिखाई दिया। मैंने पुनः उससे पूछा तो उसने ठगा हुआ सा जवाब दिया। उसने कहा, सेठ, माल मैं लोड करूं या कोई और, आपको तो लोडिंग के पैसे देने हैं। मैं उसके जवाब से हतप्रभ रह गया। भारी भरकम बोरे उठाकर उसने टेम्पो में लोड कर दिए। फिर मेरे ऑफिस में आया और बोला, मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए। मैंने उसे 500 रुपये एडवांस दे दिया। वह ऑफिस से बाहर गया। करीब 10 मिनट बाद पुनः लौट कर आया। बोला, आपकी मदद चाहिए। मुझे लगा कि शायद उसे पैसों की आवश्यकता है। मैंने पर्स से रुपए निकालने ही लगा कि बोला, सेठ, पैसे नहीं चाहिए। मैंने उससे पूछा कि पैसे नहीं चाहिए तो किस तरह की मदद चाहिए? उसका चेहरा लाल हो गया। कुछ समय मौन खड़ा रहा, फिर शर्माता सकुचाता हुआ बोला, आपकी भाभी के लिए एक साड़ी खरीदनी है। अपने को समझ नहीं है, किसी दुकानदार के बारे में बता दीजिए तो अच्छी साड़ी दे दे। उस समय मुझे ध्यान आया कि अगले दिन करवा चौथ था। न जाने मेरे मन में क्या आया। मैंने मोहन को गाड़ी में बिठाया। हम शहर की व्यस्ततम मार्केट में गए। वहाँ एक परिचित की दुकान में हमने एक साड़ी खरीदी। बगल की दुकान में एक चमचमाते हुए कागज में साड़ी को बकायदा पैक करवाया। बिल देने के लिए अपनी जेब से पर्स निकाला ही था कि मोहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तत्क्षण उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पॉलीथीन निकाला। पॉलीथीन में कई गांठें बंधी हुई थी। एक एक कर उसने गांठें खोली। पॉलीथीन में 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के नोट मौजूद थे। पॉलीथीन में रखे रुपए ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अबोध बच्चे ने अपनी पसंदीदा चीज खरीदने के लिए सिक्के जमा किए हों। पॉलीथीन में वह 500 रुपए भी मौजूद थे जो उसने मुझसे एडवांस लिए थे, और वह 10-20 के रुपए के नोट भी मौजूद थे जो वह भारी भरकम बोरे उठाकर वह कमाता था। मेरे बारंबार आग्रह करने के बाद भी उसने साड़ी के बिल के लिए एक पैसा भी लेने से इनकार कर दिया। उसकी खुद की कमाई से खरीदी हुई साड़ी को जब मैंने उसे हाथ में थमाया तो उसकी आंखों की चमक देखने लायक थी। सकुचाते हुए उसने बतलाया कि यह पहला तोहफा है जो शादी के 5 साल बाद वह अपनी अर्धांगिनी को देने जा रहा है। उस समय मेरी आंखों के आगे अपनी कमर पर भारी भरकम बोरे लाद कर एक एक पाई जमा करते मोहन की छवि सामने आ गई। हिंदुस्तान में औरत के मर्द के प्रति प्रेम और समर्पण के विषय में लिखने की मेरे पास शब्द नहीं है। हिंदुस्तानी नारी वाकई सब पर भारी है। उनका प्रेम, उनका त्याग, उनका समर्पण अविश्वसनीय है, अकाल्पनिक है, परंतु यकीन कीजिए
कि यह जीवन रूपी रेल अगर सर पर दौड़ रही है तो एक बहुत बड़ा योगदान हिंदुस्तानी पुरुष का भी है। शायद वह आपसे किसी यूरोपियन, अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन की तरह आई लव यू स्वीट हार्ट न कह सके, लेकिन वह आपके लिए एक साड़ी खरीदने के लिए, अपनी कमर पर भारी भरकम बोरे ढोने के लिए एक पल भी नहीं हिचकिचाएगा। बहरहाल बैकग्राउंड में मेरी पसंदीदा फिल्म गाइड के गीत के बोल सुनाई दे रहे हैं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, जहाँ भी ले जाएं राहें हम संग हैं। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यह भी बताइए कि इस करवा चौथ आप अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट दे रहे हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छी कहानियाँ लेकर आपके सामने आता रहता हूँ। धन्यवाद।